Hello students, good morning. This is your host and host and your chemistry teacher Arshad Inam. And today I am presenting the 20 most important very short questions of the chemistry of class 11th. The chapter name is some basic concept of chemistry. सो पेपर और पेन लेके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, जो टर्म्स होंगे उनको नोट करते हुए चलिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन 1, डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसको लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी भी कहते हैं. मैटर को ना ही बनाया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. आंसर दिया हुआ है. देन क्वेश्चन 2, स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. जॉन डाल्टन ने ये लॉ दिया था और इसके अंदर उन्होंने बताया है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होकर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स बनाते हैं तो उन एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूलर मास होंगे वो एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे. सो आंसर दिया हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ. क्वेश्चन 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 52 यूनिफाइड 52 ग्राम्स एंड 52 मोल्स. तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आया है और इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको वहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. एटॉमिक मास ऑफ द हीलियम इज़ 4 यूनिफाइड. सो 52 यूनिफाइड में 13 एटम्स होंगे. सेकेंड 52 ग्राम्स में देखिए मोल कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, एटम्स होते हैं 4 ग्राम ऑफ हीलियम में. सो 52 ग्राम में कैलकुलेट करके दिया हुआ है. देन पार्ट थर्ड 52 मोल से 1 मोल ऑफ हीलियम में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं. तो 52 मोल्स में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3.331 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स. Question 4, how many atoms are present in 1 mole of NH3 at STP? STP means standard temperature and pressure. This question is again from the mole concept, और mole concept में बताया कि 1 mole of gas 22,400 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जिसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं. सो आंसर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं क्योंकि NH3 में 4 एटम्स होते हैं. देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ CH4. तो न्यूमेरिकल इजी मैनर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं. देन क्वेश्चन 6, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग. मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है. नंबर 1 देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O. तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 एटम्स यहाँ पर है तो 2 मल्टीप्लाई 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और एक ही एटम है तो टोटल मिला के 18 यूनिफाइड हो जाता है. यू एक यूनिट होती है जिसको यूनिफाइड कहते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट, जिससे एटम्स के मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बाकी मैंने सॉल्व करके दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से लर्न करके सभी दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी निकाल के देख सकते हैं. देन क्वेश्चन 7, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम सल्फेट का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि निकल के आता है 142. देन परसेंटेज ऑफ सोडियम फार्मूला दिया हुआ है जो सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा. टोटल मास ऑफ सोडियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोडियम सल्फेट मल्टीप्लाई 100. सो हैंस अगर हम कैलकुलेट करते हो सोडियम 32.39% निकल के आएगा, सल्फर 22.53% और ऑक्सीजन को भी हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 है तो हम 2 का निकाल कर तीसरे का निकाल सकते हैं 100 में से माइनस करके, जैसा कि आपको सामने दिया हुआ है. देन क्वेश्चन 8, 56 किलोग्राम ऑफ N2 एंड 10 किलोग्राम ऑफ H2 आर मिक्सड टू प्रोड्यूस NH3. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म. देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, जहाँ पर अगर हम स्टोइकियोमेट्री देखें तो 28 किलोग्राम परफेक्टली रिएक्ट करता है 6 किलोग्राम हाइड्रोजन से, लेकिन यहाँ पर 56 किलोग्राम नाइट्रोजन है तो 12 किलोग्राम हाइड्रोजन चाहिएगा, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ 10 किलोग्राम अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये लिमिटिंग रीजेंट होगा. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको लर्न कर लीजिएगा. सो 6 किलोग्राम हाइड्रोजन 2 मोल देता है. सो 10 किलोग्राम हाइड्रोजन कैलकुलेट करके मैंने दिखाया हुआ है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए और फेयर नोटबुक में नोट करके इसको लर्न कर लीजिए. देन क्वेश्चन 9, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. देखिए बच्चों, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है. उसका रीज़न ये होता है कि उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास पाए जाते हैं. उनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 35.5 आएगा क्लोरीन के केस में. बाकी सभी एलिमेंट्स का भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं. देन क्वेश्चन 10, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास. देखिए वैसे तो दोनों टर्म एक ही कंसेप्ट में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है.
Molecular mass is the mass of the only one molecule expressed in unified or EMU, whereas molar mass is the one mass of the one mole of the molecule. For example, example दिया हुआ है यहाँ पे question 10, the density of the 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram mole inverse. Calculate the molarity of the solution. देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे NaCl के और देन मास ऑफ द सॉल्वेंट। न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। Then question 12, how many moles of methane are required to produce 22 gram of CO2 after combustion। देखिए कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन दी हुई है जहाँ पर 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी 1 मोल से, तो 22 ग्राम ऑफ कैलकुलेट की हुई है, 0.5 मोल आंसर आएगा। देन क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। द कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम पर मोल। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परसेंटेज दी हुई है, उससे हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे सबसे कम नंबर ऑफ मोल से और उसका रेशो हम निकाल लेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला 1:1 आया है यहाँ पर, तो C1H2Cl1 आएगा। इसका अगर हम एम्पिरिकल फार्मूले का वेट निकालें तो 49.5 आता है, जिसको अगर हम फार्मूले में रखें मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एन एम्पिरिकल फार्मूला, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाती है, जिससे एम्पिरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा C2H4Cl2। सो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl आया है और मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4Cl2। देखिए जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे होंगे, मैंने टेबुलेशन बनाई हुई है, आप इसकी प्रैक्टिस करके बाकी के क्वेश्चंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Question 14, calculate the number of grams of oxygen in 0.10 mole of Na2CO3.10H2O sodium carbonate decahydrate. So 1 mole of sodium carbonate decahydrate contain 13 mole of oxygen। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0.1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कंटेन 13 मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल्स टू 1.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन 15, इन 3 मोल्स ऑफ एथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, देखिए 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, सो 3 मोल्स कंटेन 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ C2H6 में 6 मोल हाइड्रोजन होते हैं, तो 3 मोल में 3 × 6 इज इक्वल्स टू 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। सिमिलरली इन थर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन, 1 मोल ऑफ C2H6 contains 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of ethane। तो 3 मोल्स कैलकुलेट करते हुए मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 1.8069 into 10 की पावर 24 molecules। क्वेश्चन 16, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ए सैम्पल ऑफ CuCl2। सो सेम है, क्यूप्रिक क्लोराइड में इसने पूछा है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था सोडियम सल्फेट के केस में। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे कॉपर क्लोराइड का 134.5 यूनिफाइड और परसेंटेज हम यहाँ पर निकाल लेंगे। देन क्वेश्चन 17, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। सो मास परसेंटेज, इसको W/W परसेंटेज से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। सो इसको रख के हम कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आएगा 10%। सिमिलरली क्वेश्चन 18, इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी की तरह मोलैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो 0.1 मोल आ जाता है। देन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को हम ml से कन्वर्ट करेंगे लीटर में और उसको रख के कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले में, तो आंसर आएगा 0.40 मोल पर लीटर और मोलर। देन क्वेश्चन 19, डिफाइन द फॉलोइंग्स। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन B दोनों दिए हुए हैं। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि दोनों मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है या जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। नंबर सेकंड, मोलैरिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फार्मूला दिया हुआ है
और अल्टरनेटिव फार्मूला भी मैंने दिया हुआ है। सो जहाँ पर WB और MB मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास हैं। नंबर थर्ड, मोलैलिटी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100,000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। फार्मूला दिया हुआ है अल्टरनेटिव और मेन फार्मूला दोनों। देन क्वेश्चन 20, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन दे के, थोड़ी सी हार्ड इक्वेशंस हैं, इनको आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, जो कि आप 10th क्लास में करके आए हैं, तो रिएक्शन आपके सामने दी हुई है। सो बच्चों, दीज वर द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द केमिस्ट्री क्लास 11th। द चैप्टर फर्स्ट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट करके इनको आप लर्न कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इफ़ यू फाउंड ए वैल्यू इन दिस वीडियो, सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर क्लासमेट एंड फ्रेंड एंड द नीडी स्टूडेंट्स, एंड comment this video, and finally subscribe my channel. Also press the bell icon for more such kind of the videos notifications. And now this is your host and host Arshad Inam signing off. Have a nice day.